नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार की एंट्री के बाद से ही एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के पद से आउट होने की चर्चाएं जोरों में हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि जल्द ही महाराष्ट्र में एक और शपथ ग्रहण होगा और इस शपथ ग्रहण में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एंट्री करने वाले हैं। ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, ये हम आपको इस शो में बताएंगे, लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। रविवार को महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा भूकंप आया। अजित पवार ने एनसीपी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर चाचा शरद पवार को धोखा दे दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ सही चल रहा है तो इसके बावजूद बीजेपी ने अजित पवार को अपने सरकार में शामिल क्यों किया। तो इसका जवाब है एकनाथ शिंदे के विधायकों के ऊपर लटकती डिस्क्वालीफाई की तलवार। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 105 और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास 40 विधायक हैं और इन नंबर्स को देख लिया जाए तो एकनाथ शिंदे की सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन एकनाथ शिंदे के विधायकों के ऊपर जो डिस्क्वालीफाई होने की तलवार लटक रही है, अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार अल्पमत में आ सकती है और यही कारण है कि अजित पवार को सत्ता में शामिल किया गया है। अजित पवार की अगर बात करें तो उन्होंने बीजेपी को यह विश्वास दिलाया है कि उनके पास 40 विधायक हैं, यानी कि अगर एकनाथ शिंदे के विधायकों को निलंबित कर दिया जाता है तो अजित पवार के सहारे महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार बचा सकती है। वही सियासी गलियारों की अगर बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के विधायकों के डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस ज्यादा है और ऐसा हुआ तो एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर सब कुछ इस हिसाब से चला तो एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के भविष्य पर सवाल भी उठने लगेंगे। इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से अजित पवार को सत्ता में शामिल किया गया है और वो कारण है बीएमसी के चुनाव। बीएमसी देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक है। यहाँ उद्धव गुट का कंट्रोल है और एकनाथ शिंदे के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। अजित पवार या एनसीपी को अगर बीजेपी साथ में लेती है तो बीएमसी में बीजेपी का कंट्रोल बढ़ जाएगा। हालांकि सियासी गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसमें एकनाथ शिंदे की पूरी तरह से सहमति है। अगर शिंदे सहमत नहीं होते तो बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती और यह भी कहा जा रहा है कि अगर शिंदे के विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो बीजेपी और शिंदे दोनों भी इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी की तरफ से ये काफी कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया है और इस रिस्क के चलते महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में कई सारे बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि हमें एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री पद से हटते हुए नजर आए। हो सकता है हमें देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए दिख जाए। आपको क्या लगता है, क्या होगा महाराष्ट्र की सियासत में आगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।